ये भी आप चला सकते हैं, ठीक है। सेलर एंड बैलेट SNB कहते हैं इसे, बेहतरीन बुलेट है, ज़बरदस्त किस्म। तो यहाँ पे हमें हमारी CZ Shadow 2 ब्लू मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें दो इसके स्टेनलेस स्टील के जो हैं मैगजीन्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि 17 राउंड के हैं। व्यूअर्स, अब हम रिव्यू करेंगे CZ Shadow 2 का। और आज का रिव्यू हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक रिव्यू नहीं, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे CZ Shadow 2 के ओनर का, कि उन्होंने क्यों CZ Shadow 2 प्रेफर करा और क्यों उन्होंने CZ Shadow 2 चूज़ किया। हालांकि उनके पास Glock 34 हो गया, CZ के बाकी मॉडल्स हो गए, और 6 आवर P210 टारगेट हो गया, बाकी काफ़ी शूटिंग पिस्टल्स थे, इवन के HK भी, लेकिन वो स्टिल CZ Shadow 2 की तरफ क्यों गए। यहाँ पे हमारे पास एक CZ Shadow 2 जो कि ब्लू है वो अवेलेबल है, दूसरी तरफ CZ Shadow 2 ऑरेंज है, और एक इस तरफ जो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग CZ Shadow है, जो कि काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ हुआ है, और काफ़ी और भी इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने CZ Shadow 2 क्यों चूज़ किया। हालांकि आपके पास बाकी ऑप्शंस भी थे और CZ में भी काफ़ी वेरिएंट्स हैं, तो CZ Shadow 2 ही क्यों। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि Shadow 2 CZ एक बहुत ही नामवर और बहुत ही मशहूर वेपन है। जितने भी आप बड़े कॉम्पिटिशन्स देखते हैं तो उसमें आपको Shadow 2 लाजमी देखने को मिलता है। चाहे कोई भी वेपन हो, उसमें आपको Shadow 2 लाजमी मिलेगा, चाहे वो ऑरेंज हो या ब्लू हो। अच्छा, इसमें अभी दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, अब जैसे ये ऑरेंज है और ये ब्लू, ठीक है। इसमें एक तो इसका बॉक्स बड़ा है, सेकंड ये जो है ब्लू वाला, इसके साथ इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं आती जितनी के ऑरेंज के साथ आती है, ठीक है। और बाकी जो ये इसके सेफ्टी की जगह आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल हैंड से आप अगर शूटिंग करते हैं, प्रिसाइज शूटिंग, तो ये आपको बहुत मदद देता है। और अगर आप इसमें लगाना चाहें तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। अभी ये जो मेरा पर्सनल वेपन है, इसमें मैंने काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन की हुई है। इसके साथ जो कंपनी से आती हैं वो सिर्फ अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। और ये जो मैंने लगाई हुई हैं, ये अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, ये दोनों साइड पे सेट हो सकती हैं, दोनों साइड। असल मानों में अब ये ओरिजिनल जो है एडजस्टेबल साइज या ये फुली एडजस्टेबल है, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। आप इसे अपने हाथ से ज़ीरो कर सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल ज़ीरो की हुई है। और सेकंड, इसके अंदर जो ग्रिप्स आती हैं, देखें ओरिजिनल के साथ ये आती हैं, ये फिर बाद में आपको लगानी पड़ती हैं। इतना महंगा वेपन होने के बावजूद आपने इस पर क्या करना है, इस पर मज़ीद आपने ख़र्चा करना है अपने हाथ पे सेट करने के लिए, कंपटीशन वेपन बनाने के लिए इसे। अच्छा, ये पाम स्वेल ग्रिप है लॉक की, ये तकरीबन आपको पड़ जाती हैं कोई 40 से 45 हज़ार रुपये की, ठीक है। और अगर आप ये एडजस्टेबल साइड्स लगाते हैं तो ये भी 35 से 40 हज़ार रुपये की आपको पड़ती हैं। फिर इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशन होती है। अभी मैंने इसका ट्रैगर मंगवाया है, फ्रंट शिफ्ट ट्रैगर मंगवाया है, ठीक है। और इसकी अल्टीमेट किट आती है स्प्रिंग की, वो मंगवाई है। और थर्ड चीज़ इसमें मैंने मंगवाया है इसका थंब रेस्ट। जब डबल हैंड से आप प्रैक्टिकल शूटिंग करते हैं या स्पोर्ट शूटिंग करते हैं तो उसमें आपको रिकॉयल तो पहले ही इसका इतना ख़त्म हो जाता है, इसके वेट की वजह से। एक बहुत बैलेंस वेपन है ये, तो उसकी वजह से मज़ीद इसका रिकॉयल ख़त्म हो जाता है। और तो ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि हमने पिस्टल ले लिया, अब इसको फर्दर कस्टमाइज़ करने के लिए क्या एक्सेसरीज़ पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं। पहले मैं आपको ये बता दूं ब्रदर कि कराची में भी काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी हैं, जमजमा पे आप चले जाएं डिफेंस में, तो काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको हर चीज़, तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो आपको इतने मतलब दूर जाना नहीं पड़ता। अगर सेकंड थिंग आपको कोई चीज़ यहाँ से नहीं मिलती और आपने वो मंगवानी है तो इसकी साइट से ईमान टेक, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का बाहर होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि वो नहीं आ सकती, डिलीवर नहीं करते US साइड पे, तो वो आपको आसानी से ला कर दे सकते हैं। और ये भी काफ़ी सुनने में आया है कि अभी CZ की ज़्यादातर एक्सेसरीज पिस्टल ये लाहौर साइड से काफ़ी इजीली और रिजनेबल प्राइस में मिले हैं, तो ये बिल्कुल सच है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लास्ट टाइम मंगवाया है लाहौर से, लॉक्ड एंड लोडेड से इसका OW भी मंगवाया है, तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आया और मैं रिकमेंड भी करता हूँ उसे। और ये बताएं कि
इसके लिए आप राउंड्स कौन से यूज़ करते हैं? अच्छा, बुलेट्स का आप पूछ रहे थे। बुलेट्स देखें, नोरिंको जो 311 होती हैं ये भी आप चला सकते हैं, ठीक है। सेलर एंड बैलेट SNB कहते हैं इसे, बेहतरीन बुलेट है, ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। आप अगर POF यूज़ करते हैं और फिर आप एक्यूरेसी भी मांगते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। POF से आगे निकलें थोड़ा, और भी जहान बहुत बड़ा है, काफ़ी सारी बुलेट्स हैं। फिर ये फ्यूची है ब्रदर, ये फ्यूची भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आपको एक्यूरेसी के हिसाब से, रेंज के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इनकी भी तो प्राइसेस कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई 20,000 रुपये का डब्बा नहीं है। POF और इसके अंदर तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये या जो है तो मैक्सिमम 5,000 रुपये का फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से तो यही राउंड्स आपको जो है तो शूटिंग के दौरान यूज़ करने चाहिए। देखें ब्रदर, अगर POF तो अभी 8,500-9 हज़ार रुपये का हो गया, तो उससे अच्छा है कि 1,000-1 रुपये के फ़र्क से आपको नोरिंको मिल जाती है। फिर थोड़ा बहुत फ़र्क है, 3,500-4,000 जो भी है उसमें आपको ये पड़ जाता है। बात दरअसल ऐसी है ना कि इतना महंगा वेपन ले रहे हैं ना, तो फिर आप इस चीज़ को ना देखें कि 2,000 रुपये महंगी ले रहा हूँ मैं, 3,000 रुपये महंगी ले रहा हूँ, इस चीज़ को ना देखें। आप रेंज पे जा रहे हैं, एक अच्छा वेपन है आपके पास, तो लाजमी आपके पास बुलेट अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ये हर बंदा समझता नहीं है इसको, तो वो कहता है कि नहीं हमने चलानी POF है, क्योंकि दुकानदार उसे POF बताता है। POF से आगे ना दुकानदार को पता है ना उस बेचारे को पता है। ये तो है। हाँ। अब आप बताएं इसके स्पेसिफिकेशन, ऐसे मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से ये जो है हर बंदा परचेज करे, हर बंदा CZ शैडो की तरफ आए। और इसका जो मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि एक तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट है। जिस किसी के पास आप CZ शैडो देखोगे तो सारे इससे टोटली सेटिस्फाइड हैं। ना इसके अंदर मेलफंक्शन का कोई मसला आता है, ना इसके अंदर कुछ और है, और एक्सेसरीज़ भी इसकी काफ़ी इजीली मिल जाती हैं। और इसके लिहाज से अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है हवाई फायरिंग से गुरेज करें और टारगेट शूटिंग पे आएँ। और टारगेट शूटिंग पे आपको पता है कि ऐसी CZ शैडो 2 की तरह जो है तो लॉन्ग बैरल पिस्टल जो है हमारी टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस को जो है तो काफ़ी इंक्रीज़ करती है, और हमारा जो ये स्किल है टारगेट शूटिंग का इसको भी काफ़ी इन्हेंस करती है। बिल्कुल ऐसा ही है ब्रदर। आपने कभी भी CZ शैडो 2 वाले को स्विच करते हुए नहीं देखा होगा। वो अपनी जो है ना उसे क्या कहते हैं, अपनी कलेक्शन में कोई और वेपन ले लेगा, 6 और ले लेगा या कोई और ले लेगा, वो CZ शैडो 2 को कभी भी साइड पे नहीं करेगा या उसे सेल आउट नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिलायबल और रिले करने वाला वेपन है, ठीक है। और टारगेट शूटिंग में तो मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक, मैं किसी और का नहीं कहता, मैंने आज तक इससे अच्छा वेपन नहीं देखा। और सेकंड थिंग ये कि वेपन की सारी क्वालिटी नहीं होती। ये मकसद नहीं है कि आपने रेंज पे गए और कोई फायर किया और कहीं की भी गोली आके टारगेट पे लग जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए फायरर का भी होना अच्छा है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि ये बहुत ही बैलेंस पिस्टल है। इसके वेट की वजह से ना ये आपको जब भी आप एम करते हैं ना दोनों हाथों से या सिंगल हैंड से, तो ये आपको एकदम बैलेंस कर देता है वेपन। और सेकंड थिंग ये कि शैडो 2 ये ऐसा वेपन है जो आप प्रिसिशन में और स्पोर्ट्स में दोनों में आप खेल सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं वही बात करूंगा, शूटर जितना भी अच्छा हो जाए, जितना अच्छा पिस्टल ले जाए, अगर उसके पास अच्छा एमो नहीं है तो वो उसकी पिस्टल टोटली यूजलेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। एमो तो आपको अच्छा लेना पड़ेगा अगर आपने अच्छे शूटर बनना है। और सेकंड थिंग ये आपने बहुत मज़ेदार बात की कि हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखें जब भी आप फायर करते हैं तो आपकी बुलेट जो निकलती है बैरल से, मजल से, वो चांद पे नहीं जाती, वो वापस आती है और खुदा न खास्ता किसी को भी लग सकती है, ठीक है। तो इससे नुकसान होगा, इससे गुरेज करें। और ज़रूरत ही क्या है हवाई फायरिंग करने की, इससे अच्छा है आप हफ्ते में एक दिन निकालें, शूटिंग रेंज पे जाएं और अपना हाथ सीधा करें ताकि ऐसे चलाना सीखें। और मैं कराची वालों की बात करूं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता, उनके पास एक इतवार का दिन होता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो इतवार के दिन एक ग्रुप बना के जाएं या जो है तो एक दो दोस्त पकड़ के एक साथ जाएं और शूटिंग रेंज के ऊपर जो है अपना हाथ सीधा करें, क्योंकि जब आपने पिस्टल लिया ही है तो आपने उसको अलमारी में नहीं रखना, बिल्कुल आपने उसको कैरी करना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उसके साथ साथ आपने उसका ख्याल रखना है। और इसके बाद मैं ये बात कहूँगा कि लोग कहते हैं हमारी स्लाइड सख्त है, हमारा ये है वो है, और फिर उसके ऊपर वो कोई ग्रीस लगा रहा है पिस्टल के ऊपर, कोई डीजल लगा रहा है पिस्टल के ऊपर, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या लगाना चाहिए? देखें जो इसका अपना रिकॉयल स्प्रिंग होता है ना,
जब वो कंपनी से आता है, कई वेपन्स का बहुत हार्ड होता है, जो कैरी वेपन होते हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। फिर वो चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, वरना आप इसका एक और तरीका है, उसे रैक करके रात में रख दिया करें और सुबह उठ के उसे वापस रीसेट करें, उसे चेक करें प्रॉपर तरीके से, उसकी NSP करें, उसे खाली करें, फिर उसके बाद कैरी करें आप। कुछ दिन ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका वेपन सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर सेफ्टी है, डिकॉकर है, क्या क्या इसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा देखें ब्रदर, इसका जो हैमर है, जब आप हैमर पीछे हो जाएगा, वेपन आपका चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। फिर आपका वेपन लॉक है, आपका ट्रिगर काम नहीं करेगा। फिर आप इसे सेफ्टी ऑफ करें, ठीक है, आप इसे रीसेट करें और उसके बाद आप, अच्छा ये मज़े की बात बताऊं, ये SID है वेपन है, सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों वेपन है। अगर आपका वेपन लोडेड है और आपने हैमर इसे दबा के फ्रंट पे किया हुआ है तो आपका पहला फायर डबल एक्शन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें डिकॉकर नहीं। और इसकी साइड्स का क्या फ़ायदा है? इसकी तो साइड्स बहुत क्लासिकल साइड्स है ना, देखें पीछे वाली तो एडजस्टेबल है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ये मज़े की नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है ना। और फ्रंट की साइड आप तीनों की देख रहे होंगे, फाइबर ऑप्टिक साइड्स है, तो ये आपको शूटिंग में बहुत फ़ायदा देती है, बहुत मदद देती है। और ये बताएं कि फॉर एग्जांपल ये आपने पिस्टल आई थिंक आपने ली होगी 6.5 से 7 लाख के बीच जी, और इसके ऊपर अभी तक आपने 2 लाख प्लस का कुछ खर्चा कर दिया इंक्लूडिंग बुलेट्स, तो आपको क्या लगता है ये वर्थ इट है इतना इसके ऊपर स्पेंड करना? बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है। मैंने इसकी जो सिर्फ ये ग्रिप और ये ली है, ये तकरीबन लाख के करीब है, और उसके अलावा जैसे कि आपने मेरे को बताया कि और भी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, और चीज़ें वो ये आ रही हैं, मानटेक से मैंने 3 चीज़ें मंगवाई हैं। इसका ट्रिगर मंगवाया है फ्रंट शिफ्टेड, सही है। फिर इसका मैंने थंब रेस्ट मंगवाया है और इसकी अल्टीमेट किट मंगवाई है, कंप्लीट अल्टीमेट किट होती है। और ये सच है कि ये मशहूर है आपके बारे में कि ये जो है तो चीटिंग से आता है और इसका जो ट्रिगर है ये एक्स्ट्रा स्मूथ है, तो ये आपने किया है या कंपनी से ही ऐसा है? देखें कंपनी से तो इसका बहुत ही स्मूथ ट्रिगर आता है, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 2 से 2.25 पाउंड के दरमियान। ये तो बहुत कम है। बहुत कम, ये बहुत कम नहीं है। अच्छा, ये आपको पता है 75 तक जाता है। अच्छा जी, जस्ट 75। आप इसे क्लिक करेंगे और क्लिक भी नहीं करेंगे, जैसे आप टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं ना, फिर इसके साथ वो सीन हो जाता है। लेकिन इसका जो जितना स्मूथ ट्रिगर होता है और जितना जल्दी वो फायर कर देता है, ये तो काफी डेंजरस भी है हमारे लिए, मतलब अनप्रोफेशनल के लिए तो ये चीज नहीं है। देखें अनप्रोफेशनल के लिए तो ये वेपन ही नहीं है ना। हाँ, ये बात, ये शूटिंग रेंज का वेपन है। जब आप शूटिंग रेंज पे जाते हैं, इसका बॉक्स ओपन करते हैं, इसे निकाल के और आप शूटिंग करते हैं। सही। कोई भी कैरी नहीं करता है इसे, तो ये कैरी वेपन नहीं है। कैरी वेपन का हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी वेपन आप उठा लें तो उसका ट्रिगर हार्ड होता है। हाँ। तो कैरी के लिए हमेशा आपको हार्ड ट्रिगर चाहिए। सही। तो प्रोफेशनल जितने भी होते हैं वो कभी भी वेपन पकड़ते हुए अपनी फिंगर अंदर नहीं करते ट्रिगर गार्ड के अंदर। हमेशा उनकी, प्रोफेशनल बंदे को पहचानने का एक आसान तरीका है, उसके हाथ में जब आप वेपन देखेंगे उनकी फिंगर बॉडी पे होगी। सही, सिंपल है प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल्स में। ये तो अभी आपने CZ Shadow 2 लिया है और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा आपके हाथों में? इंशाल्लाह इसके बाद बड़ी स्पेशल चीज़ मिलेगी आपको देखने में, और वो मैं कैरी के लिए लूँगा इंशाल्लाह। तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। पिट वाइपर की तरफ आप जाना चाह रहे हैं या क्या? नहीं, पिट वाइपर तो कौन ले, 60 लाख 70 लाख रुपए का वेपन। मेरा नहीं ख्याल के इतने का वेपन लेना चाहिए। अच्छा जी, तो इसके ऊपर हमें नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कस्टमाइजेशन, मज़ीद जो है तो इसकी स्पेसिफिकेशन इनहेंस होंगी इंशाल्लाह दिसंबर तक। सही। और इसको जो है फिर हम कब चला के देखेंगे? इसको जब भी आप कराची वाले हैं ना, आपके पास जी, टाइम नहीं होता। देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊं, टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन स्पेशली कराची वालों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। बस टाइम निकालना पड़ता है। जो शौक है ना आपका, उसे पूरा करने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। देखें ये वेपन ऐसी चीज़ है ना जो आपकी जान बचा भी सकता है और आपकी जान ले भी सकता है। बस सिंपल चीज़ है। तो आपको क्या, मतलब आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए, कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जान ले या आपकी हिफाजत करे? कराची में रहने के लिहाज से मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा फीस है किसी शूटिंग रेंज की, तो लोगों को हवाई फायरिंग करने की बजाय शूटिंग रेंज जाना चाहिए, वहाँ पे अपना जो है हाथ सीधा करना चाहिए, या तो उनको जो है टारगेट शूटिंग की तरफ जो है मुतवज्जा होना चाहिए। देखें ब्रदर, मैं आपको बात बताऊं कि
आप बाहर एक टाइम का खाना भी खाएंगे ना तो आपके 2000-3000 रुपए लग जाते हैं। ऐसा ही है, किसी भी आप बडी को लेके बैठे तो आपके 2-3 हज़ार रुपए गए। 2500 रुपए एंट्री फीस है अरेबियन सी क्लब में, ठीक है। आप वहाँ फीस दें, एंट्री फीस, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड आपका वेपन होना चाहिए। आप वहाँ जाएं, फायर करें, सीखें। वहाँ इंस्ट्रक्टर खड़े होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे वेपन पकड़ना है, एम कैसे करना है। लोगों ने वेपन ले लिया है, उन्हें ये नहीं पता कि हमने एम कैसे करना है। लोग पकड़ते राइट हैंड से, ये मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, माजरत के साथ। मैंने काफी सारे लोग ऐसे देखे हैं शूटिंग रेंज पे जो वेपन ग्रिप करते हैं राइट हैंड से और आंख उनकी लेफ्ट खुली हुई होती है। और अरेबियन सी का एनवायरनमेंट आपके लिहाज से कैसा है? अच्छा है, मैं वहीं जाता हूँ। अच्छा, ओवर क्राउडेड तो नहीं होता? नहीं। सही। मंडे वाले दिन ऑफ होती है और बाकी सारे दिन खुला होता है। और एट द एंड बात वही आएगी, कराची वाले के पास टाइम नहीं होता है तो नहीं, एक दिन निकालना चाहिए आप, ज्यादा नहीं तो महीने में एक दिन लाजमी निकालें। और ये आपने किस प्राइस ब्रैकेट में लिए? मैं आपसे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पूछूंगा, लेकिन आप मुझे एक आइडिया दे दो कि ताकि मैं आगे शेयर कर सकूं। अच्छा, ये इसके साथ आप कह रहे हैं तमाम चीज़ों के साथ? नहीं, विदाउट, क्योंकि आपको भी जब मिला था कस्टम तो वेपन की बात कर रहे हैं जो आपको स्टॉक में मिला था। हाँ बिल्कुल। तो कस्टमाइजेशन के अलावा आप प्राइस बताएं जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये स्टॉक मिला था फुल। ब्रदर, ये स्टॉक मुझे मिला है तकरीबन 6,50,000 प्लस माइनस। ठीक है। और ये CZ का है या USA का है? ये देखें CZ का है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है CZ USA, देखें कांसास सिटी KS। तो इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है बस।